चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लालू कुमार पासवान, सोनू, श्रेया कुमारी, अमित, एमडी, सरफराज, रोहित। सर हिस्ट्री क्लास नहीं चलता है, सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, नहीं चलता है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए तो पहले क्या प्रॉब्लम है पूरा लिखिए, ठीक है ना। आपका चेक कर दिया जाएगा। चेक चेक कर लिया जाएगा रोहित जी, ठीक है ना। हाँ बेच, लेकिन परचेज होना चाहिए। आप परचेज नहीं रहे खाली बोलना कि छलबेन करता है, ठीक है। ऐसा ऐसा तो कोई शिकायत ना है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए रोहित, गुरुजी, कौशल सिंह गुड मॉर्निंग, राम बच्चन, काजल, संजय, शंकर। हम व्हाट्सएप पर भेजे भी थे वीडियो बना के, वीडियो भेजा था बना के। नहीं नहीं वो ना आया, जो आपका देखिए ना, आपका बेच के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ठीक है ना। जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसी पर व्हाट्सएप है, भेज दीजिए। गुरुजी मुझे फीवर हो गया है, आपका क्लास का वेट कर रहे थे। फीवर हो गया वेट करते करते, गजब है। चलो यहाँ डाल दो। तो बिलियन पढ़ रहे थे ना, अरे बोलना रे बंदर, ये लोग पता होना है। बिलियन पढ़ रहे थे और बिलियन हो गया था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट और जानेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट और जानेंगे, वो लिख लेना है, ठीक है। अशर करें बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना, कॉन्टैक्ट नंबर उसी का पर व्हाट्सअप बना हुआ है, उसी पर आप थोड़ा मैसेज कर दीजिए। बोल रहा है यहाँ वीडियो ना आया है, कौन नंबर पर भेज दिए सुमित जी, अतीश, रोहित। ऑब्जेक्टिव होगा होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे ऐसा होगा, थोड़ा सा इधर मतलब अथी हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोग करने करवाएंगे ऐसा हो जा सकता है। हम भी खुद बोलते हैं ऑब्जेक्टिव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे। हाँ चलो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे बिलियन, क्या पढ़ रहे थे? बिलियन पढ़ रहे थे सर। हम लोग करेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप पर ही भरोसा है। करेंट देखिए, करेंट अगर पढ़ना भी है तो करेंट में ज़्यादा टाइम अभी नहीं देना है। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो आता है, 10-15 मिनट में पर डे करंट बताता है, खाली वो अपडेट रहना है। इन्हें कि हम 2 घंटा का करंट में बर्बाद कर रहे हैं। वो करंट है तो करंट का टाइम पढ़ना है। अरे करंट मतलब क्यों हुआ, करंट टाइम भरना है, उसको अभी कल दूसरा से पढ़ना है। अगर करंट में टाइम भी देना है तो 10-15 मिनट की वीडियो बहुत सारा करंट में आता है, पर डे देखो आ जाएगा। अपडेट रहने के लिए 10-15 मिनट टाइम दे देना है। इन्हें कि 2 घंटा करंट में दे रहे हैं, अभी वो पढ़ना है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कभी चेंज होने वाला नहीं है, वो सब पर मजबूती बनाना है। और करंट फिर हम लास्ट में तो लाइव करते हैं। चलो यहाँ डाल दो। बायो का क्लास पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाती हूँ तो नहीं बनता है, पहले मेरा क्वेश्चन लगाया है जो हमको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। चलो यहाँ डाल दो। तो हम लोग बिलियन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। कौन कौन मैसेज कर रहा था, क्लास होगा कि नहीं? उस अभी आया भी नहीं, उसे मैसेज कर रहा है। जब मैसेज मतलब क्लास ना होगा तो मैसेज जाएगा, क्लास होगा तो मैसेज थोड़े जाएगा। अरे तुम तो लंदन से आया, घूम गया बंदर कहीं का। बिलियन क्या पढ़ रहे थे? बिलियन पढ़ रहे थे ना। बिलियन बताया तो बताओ। विलय और विलायक जब मिलता है तो क्या बनता है? बिलियन। क्या बनता है? बिलियन बनता है। बताया तो बिलियन को सांद्रता आधार पर 3 भाग में बांटे थे। अरे बिलियन को सांद्रता के आधार पर कितने भाग में बांटे? 3 भागों में बांटा गया था सांद्रता के आधार पर। एक था कौन? बिलियन। और संतृप्त क्या था? और संतृप्त। दूसरा क्या था? संतृप्त। तीसरा क्या था? अति संतृप्त। वैसा बिलियन जिसमें विलय की मात्रा और घुल जाए उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त। वैसा विलयन जिसमें विलय के मात्रा और घुल जाए उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। वैसा विलयन जिसमें विलय का मैक्सिमम मात्रा घुला उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त। वैसा विलयन जिसमें और विलय नहीं घुले उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त। और वैसा विलयन जिसमें विलय के मात्रा, विलय के अधिकतम मात्रा से भी अधिक विलय घुला हो उसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त। क्या बोलेंगे? अति संतृप्त कहा जाएगा। अब अपडेट कर रहकर कुछ नहीं होगा, अपडेट रहकर कुछ नहीं होगा। आप लोग का देखिए मतलब जो बोल रहे थे पहले कि डाउनलोड वीडियो नहीं चलता है, अब चलता होगा। डाउनलोड वीडियो चल रहा है, बताओ।
गुड्डू भारती लैपटॉप में क्लास दी। लैपटॉप में भी क्लास दिलाने के लिए जो है कुछ देर वेट करना पड़ेगा, एक दिन में ना हो जाता, प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। ठीक है ना गुड्डू जी, ठीक है। चलो यहाँ जान दो। तो क्या बोल रहे हैं, बिलियन पर बिलियन पढ़ रहे थे और फिर इसी में बताए थे, किससे बताए थे वास्तविक बिलियन। क्या बताए थे, वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन बताए थे। फिर बताए थे कोलाइड। क्या बताए थे, कोलाइड। क्या बताए थे, कोलाइड बताए थे। फिर बताए थे निलंबन। क्या बताए थे, निलंबन बताए थे, निलंबन। सस्पेंशन बताए थे, तीनों में क्या अंतर होता है सब बताए थे। वास्तविक बिलियन जैसे बताए शरबत। क्या बताए थे, शरबत कौन सी है, वास्तविक बिलियन, वास्तविक। पानी और चीनी का मिश्रण कौन सी है, वास्तविक बिलियन। कोलाइड में लिए थे बेस्ट एग्जाम्पल दूध। क्या लिए थे, दूध लिए थे। और निलंबर में लिए थे पानी प्लस कीचड़, पानी प्लस कीचड़। और बताए थे, बताओ ये कैसा था, समांगी। वास्तविक बिलियन कैसा था, समांगी। कैसा था, समांगी। कोलाइड कैसा था, ये भी समांगी, ये भी समांगी। इसे पढ़ा चुके हैं, इन्हें बोलना कि मतलब इतना जल्दी कैसे निकल रहा है। निलंबन कैसा था, विषमांगी। कैसा था, विषमांगी था। फिर बताए थे कि वास्तविक बिलियन पारदर्शी था। क्या था, पारदर्शी, मतलब एक ये है पार से वो पार देखा जा सकता है। और कोलाइड क्या था, अपारदर्शी। निलंबन भी क्या था, अपारदर्शी। वास्तविक बिलियन का जो कण था वो एक छन्ना पत्र को पार कर सकता है, छन्ना पत्र को पार कर सकता है। कोलाइड बोला, कोलाइड को पार कर सकता है, बताओ। कोलाइड भी पार करेगा, कोलाइड भी पार कर जाएगा। निलंबन पार नहीं, निलंबन पार नहीं कर सकता है। इसका आकार बताया था कितना, 10⁻⁻7 से छोटा। कौन सी, छोटा। इसका कितना बताए थे, 10⁻⁵ से बड़ा। इसका कितना बताए थे, 10⁻⁻7 से बड़ा और 10⁻⁵ से छोटा। यही बताए थे ना, ये बताए थे। फिर बताए थे आप लोग को क्या, फिर ये तीनों में और ज़्यादा अंतर बताए थे कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है टिंडर प्रभाव नहीं होता है, इसमें जो है टिंडर प्रभाव होता है, इसमें टिंडर प्रभाव नहीं होता है। इसमें जो है ब्राउनी गति नहीं होता है। कोलाइड में ब्राउनी गति होता है, निलंबन में भी ब्राउनी गति नहीं होता है। ये सब सारा चीज पढ़ाए थे। चलिए पहले मोटिवेट कीजिए सर, कितना मोटिवेट की जरूरत है आप लोग का। आपका बैल का क्लास 15 दिन से क्लास नहीं चल रहा था भैया जी, 15 दिन से देखिए नहीं रहा था कि चलिए नहीं रहा था। कृष्ण कुमार, कृष्ण तुम्हारा नाम है कृष्ण, और तुमको ही मोटिवेट करना पड़ेगा। जब तुमको मोटिवेट करना पड़ेगा तो और समय क्यों होगा। गोपी कौन सी होगा, गोपी क्या। चल ध्यान दो। फिर बताया तो बताओ कि दूध किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी पायस। फिर बताया तो बताओ मक्खन किसका एग्जाम्पल है, मक्खन। जेल किसका, जेल का। पनीर किसका एग्जाम्पल है, जेल किसका एग्जाम्पल है, पनीर जेल का एग्जाम्पल है। धातु किसका है, अरे कौन सी बोलेंगे, फॉस्फोल। क्या बोलेंगे, फॉस्फोल का एग्जाम्पल, ठोसोल का एग्जाम्पल। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, याद करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको निकालना सीखे बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता याद आन दो, बिलियन की बंदर, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की। फिर हम आज पहुंचेंगे सबसे बेस्ट अति आज ही स्टार्ट कर देंगे कौन सी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद देख लो क्या है, पीरियोडिक टेबल है, तो आज ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। तो बिलियन की सांद्रता, बिलियन की, तो बिलियन की सांद्रता पढ़ेंगे। सांद्रता मतलब वही कितना विलय घुला हुआ है, विलय का कितना मात्रा घुला हुआ है परसेंटेज में। विलय का, अरे बिलियन में विलय घुलल है, पानी में चीनी घोल दो, बिलियन बन गया है। कितना चीनी घुला हुआ है परसेंटेज में बता दो, वही सांद्रता क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगा। तो बिलियन की सांद्रता, बिलियन की, तो किसी का भी सांद्रता निकालना, किसी का भी सांद्रता निकालना है तो कुल्ले मात्रा नीचे, कुल्ले मात्रा, कुल्ले यानी बिलियन। अरे विलय मिलेगा, विलायक मिलेगा, बिलियन नहीं मिलेगा, कुल्ले यानी बिलियन, कुल्ले यानी, तो बिलियन नीचे लिखना है, बिलियन नीचे लिखना है। और जो घुल रहा है यानी विलय, विलय कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। यही पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। बस इतना कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, बस इतना कर देना है, निकल जाएगा सांद्रता। क्या निकल जाएगा, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन जैसे हम दे दिए यहाँ पर, क्या दे दिए, एक यहाँ ध्यान दो, दे दिए 1 kg बिलियन में, 1 kg बिलियन में, 1 kg बिलियन में, 1 kg बिलियन में 100 ग्राम, 100
ग्राम चीनी घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? चीनी घुला हुआ है। चीनी घुला हुआ है तो सांद्रता बताना है। विलयन की सांद्रता बताओ, जल्दी बताओ। विलयन के सांद्रता क्या होगा? जल्दी। तो सिंपल करेंगे। विलयन कहाँ लिखेंगे? नीचे। विलयन कहाँ लिखेंगे? विलयन कुल्य कितना है? तो विलयन कुल्यन है, सांद्रता निकाल रहे हैं, सांद्रता। तो विलयन कुल्य कितना है? 1000। देखो 1 kg यानी 1000 ग्राम। 1 kg यानी 1000 ग्राम। और विलय कितना है? अरे विलय यानी घुलने वाला, चीनी घुलने वाला है, तो विलय कितना होगा? 100। अब परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना कर देंगे। बस ये सब तो सब लोग जानता है। चलो काटो, फटफट काट दो। लड्डू 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 कितना आया? 10%। तो 10% आंसर हो गया है। निकालना को भारी बात है, ना निकल पाएगा। ये हुआ विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। यहाँ ध्यान दो, लोग बकवास करना फिर स्टार्ट कर दिया। अरे किल्बिस बम मारेंगे, चटाक उलट जाएगा। इसके नहीं आसान, इतना आग में जाना है, डूब के जाना है, मर के जाना है। आओ यहाँ मार देते हैं तुमको लल्हा। इकोनॉमिक्स कब से पढ़ाओगे? जब से हिस्ट्री खत्म तब से इकोनॉमिक्स स्टार्ट। अभी जो है, अब जो है बिना हिस्ट्री खत्म हुए स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हिस्ट्री खत्म, इकोनॉमिक्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ डाल दो। और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो मान लो कि क्या ये लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हम क्या, यहाँ डाल दो, लिख दिए हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लो लिख दिए क्या, 1800 ग्राम, 1800 ग्राम पानी में, 1800 ग्राम पानी में 200 ग्राम चीनी घुला हुआ है। चीनी घुला हुआ है। 1800 ग्राम पानी में 200 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता बताओ। तो विलयन की सांद्रता बताओ। विलयन की सांद्रता बताओ, जल्दी बताओ। तो विलयन की सांद्रता क्या होगा, जल्दी बता दो। सांद्रता मतलब समझ गया है। सांद्रता मतलब क्या हुआ? तो सांद्रता के मतलब ऊपर विलय, ऊपर विलय यानी घुलने वाला, और नीचे विलायक, नीचे विलयन, नीचे विलयन गुना 100, गुना 100, पता है ना। चलो घुलने वाला विलय, घुलने वाला, तो घुलने वाला कौन है? चीनी। अरे घुलने वाला कौन चीज है? अरे जानता है, जैसे पानी में चीनी घोले राजा जी, तो चीनी घुलता है। क्या घुलता है? तो चीनी क्या हुआ? विलय कितना हुआ? 200। कितना हुआ? अब नीचे देना बिलियन। क्या देना है? बिलियन 1800 है। बिलियन 1800 है नहीं, पनिया 1800 है। सुनो यहाँ पर, ये पनिया 1800 है, पनिया। अब बिलियन किसको बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं विलय और विलायक मिला के, यानी पानी में चीनी घोले, तो पानी में चीनी घोले राजा जी, तो क्या बनेगा? बनेगा पानी में चीनी घोले राजा जी, तो क्या बनेगा? बिलियन। तो पनिया खाली अलग है ना, चीनियों अलग है। अभी घोलेंगे तभी बिलियन बनेगा। हाँ, तो पानी में चीनी घोले तो बन गया बिलियन। क्या बन गया? तो पानी में चीनी घोलो, 1800 में 200 घोर दो, कितना हो गया? 2000। कितना हो गया है? अब परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट में बदलने की 100 से गुना, 100 से गुना, 100 से लडुआ 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 लडुआ, ठीक है ना। दूध है के यानी कितना परसेंट? 10%। सांद्रता निकल गया। अब बोलेगा यहाँ का है ना जोड़ है, अब बोलेगा यहाँ का है ना जोड़ है। 1 kg यानी 1000 और 100 यानी 1100 हो जाएगा। क्या है ना जोड़ है यहाँ पर? यहाँ डायरेक्ट बिलियन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट बिलियन लिखा हुआ है, यानी 100 ग्राम इसी में पहले से है। 100 ग्राम इसी में, यानी इसमें पानी और चीनी मिला के 1 kg है। पानी और चीनी मिला के 1 kg, चूंकि डायरेक्ट बिलियन नहीं लिखा है। बिलियन मतलब पानी प्लस चीनी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्ट बिलियन नहीं लिखा हुआ है। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया क्या? यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हम, कहाँ भाग गया है? यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है 1800 ग्राम पानी लिख दिया, बिलियन थोड़ा लिखा है, यानी विलायक हो गया है। और ये कौन चीज? विलय हो गया है। अब पानी में चीनी घोले तब ना बिलियन बनेगा, तब बन गया बिलियन। चीज निकालना आसान है, निकालना आसान है, खाली समझ लेना, ठीक है ना, कब क्या करना है सीख जाए। अब कुछ हम 2-3 खाली एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाएंगे, नीचे हम थोड़ा जगह लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब अंदर जा रहा है, थोड़ा सा अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा अंदर जा रहा है। इसे पूछता है मोललता। क्या पूछता है? मोललता। वो पूछता है मोललता, नॉर्मलता, ठीक है ना। ये तीनों बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा लिख लेना, नीचे लिखा हुआ ना है, ठीक है ना। चूंकि थोड़ा सा अंदर जा रहा है इसलिए हम ये पढ़ा दे रहे हैं। कभी डायरेक्ट पूछ देता है मोललता कैसा है, मतलब क्या होता है बताओ। अब ले बौखते रहो, इतना ये हल्का है, अब बौखते रहो।
मललता का एसआई मात्रक क्या होगा? बकते रहो, बता जल्दी। मललता का एसआई मात्रक क्या होगा? जल्दी। ए दिल्ला तू लोग यहाँ पढ़ने रे बंदर। पूजा आज क्लास लेट ज्वाइन की, तुम सही ज्वाइन किया, तुम पढ़ो ना पगला, पूजा पढ़ लेगी, वो पूजा है, ठीक है। चलिए लड्डू, तो देखो यहाँ पर बताओ, कभी कोई डायरेक्ट पूछ देगा, क्या पूछेगा? कभी बनता है क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि इस तरह पूछ देगा, इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में घुले मोल के संख्या को क्या कहा जाता है? मललता। क्या बोलते हैं? मललता। कभी कोई डायरेक्ट पूछ देगा 1 केजी, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले मोल के संख्या को क्या कहा जाता है? तो मललता, ठीक है ना। किस तरह क्वेश्चन पूछ देता है। तो अब हम 3 चीज पढ़ेंगे। कितना चीज पढ़ेंगे? 3 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मललता। क्या पढ़ेंगे? मललता, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मललता। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता। ये 3 चीज समझना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग लिख लेना है, 3 चीज समझना है, थोड़ा सा अंदर जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है आजकल, इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। अनिचम जगह मिला हुआ है, आराम से लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये 3 चीज, ये 3 चीजों को समझना है, ठीक है ना। यहाँ लो देना है, ठीक है ना। यहाँ लो है, अडो है, ठीक है ना। समझा गया? तो दोनों में अंतर है, समझा गया? ये तीनों समझना है। अब देखो मललता किससे कहेंगे? मललता जब भी बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे 1 केजी। क्या बोलेंगे? 1 केजी बिलियन, 1 केजी बिलियन, 1 केजी, और लो अडो रहेगा मललता। तो 1 केजी, यहाँ बिलियन है, विलायक, 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक, 1 केजी, और ये वाला रहेगा तो बोलेंगे 1 लीटर। क्या बोलेंगे? 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन। यहाँ क्या है? 1 केजी विलायक। यहाँ पर क्या है? 1 केजी विलायक। यहाँ पर क्या है? 1 लीटर बिलियन। यहाँ 1 केजी विलायक, यहाँ 1 केजी बिलियन, और यहाँ भी 1 केजी नहीं, 1 लीटर, यहाँ भी 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, ठीक है ना। इस सभी में होगा, तीनों में। यहाँ पर 1 केजी विलायक, मललता में 1 केजी विलायक, मललता में 1 लीटर बिलियन, नॉर्मलता में 1 लीटर बिलियन, लिख दिया ना। तो 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? मललता। हो गया है, समझा रहे? क्या बोलेंगे? 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? बोलना। 1 केजी विलायक में उपस्थित या घुला, 1 केजी विलायक में उपस्थित या घुला मोलों की संख्या क्या बोलेंगे? मोललता कहलाएगा। मोललता कहलाता है, मोललता कहलाता है। लला होगा, काल पागल हो रहा है, हाँ? पढ़ने के पढ़ा रहा है। यहाँ ध्यान दो। और इसमें क्या बोलेंगे? यहाँ 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, बाकी सब कुछ सेम, सब कुछ। इसमें भी उपस्थित, इसमें भी उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? मोललता कहा जाता है। समझ आ गया? इसमें क्या बोलेंगे? नॉर्मलता में, इसमें भी 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में यहाँ में छूट गया है, बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या ना है, मोलों संख्या बोलेंगे तो सब सेम हो जाएगा। क्या जाएगा? मोलों के तुल्यांकी भार की संख्या, मोलों की तुल्यांकी भार। अब बोलेगा तुल्यांकी भार कौन चीज है, सीखते हैं, ठीक है ना। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या, तुल्यांकी भार की संख्या को क्या बोलेंगे? नॉर्मलता। क्या बोलेंगे? नॉर्मलता कहा जाएगा।
1 लीटर में ही पढ़ना, हाँ 1 लीटर में पढ़ना है, ठीक है ना। कितना लीटर है उससे मतलब ना है, 1 लीटर में जो रहेगा। पंखा यू करना चल रहा है, पंखा कहाँ भाग गया, पंख लेना है। यहाँ रहने तुम लोग सही बात अच्छी बात करने रहता है, ये लोग पक्का बंदरी लोग है। अब बता, तुम लोग बता दो, बता इसका मात्रा क्या होगा, मोललता का मात्रा क्या होगा। मोललता का मात्रा क्या होगा तो मात्रा निकालते हैं। मोललता का मात्रा क्या निकालते हैं, मात्रा क्या होगा ये बताओ। तो दिमाग लगाओ, क्या लिख रहा है, 1 केजी विलायक में 1 केजी उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की, तो मोल की संख्या ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, ऊपर। मोल की संख्या कहाँ लिखना है, ऊपर। अब बताओ विलायक कहाँ लिखना है, नीचे। कहाँ लिखना है, नीचे। कहाँ लिखना है, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितना गुना कर देंगे, 100 से गुना, 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज बदलना है तो। लेकिन ऐसा ही मात्रा लिखना है तो 100 थोड़े गुना करेंगे। तो मोल का मात्रा मोले होता है, तो मोल तो खुद ऐसा ही मात्रक है। अरे पदार्थ का परिणाम का ऐसा ही मात्रक मोल, तो मोल तो खुद ऐसा ही मात्रक है, ठीक है ना। अब विलायक देखो केजी में है, किसमें है, तो मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। किसका ऐसा मात्रक हो गया, मोललता का। किसका हो गया है, मोललता का ऐसा मतलब क्या हुआ, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। उसी पर क्या बताओ, मोललता का मात्रक क्या होगा। तो सिंपल देखते हैं मात्रा, क्या देखते हैं, मात्रक देखते हैं। तो मात्रक देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर हम क्या लिखाएगा, मोल। क्या लिखाएगा, ऊपर हम लिखेंगे मोल, क्या लिखेंगे, और नीचे में बिलियन, नीचे में। लेकिन बिलियन कौन सी में, यहाँ विलायक कौन सी में, केजी में। यहाँ बिलियन कौन सी में, लीटर में। कौन सी में, तो नीचे लिखेंगे बिलियन। क्या लिखेंगे, तो मोल का तो मोले रह जाएगा, और बिलियन कौन सी में होगा, लीटर में। बताओ मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है, मोललता, ठीक है ना। मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है, मोललता। अब यहाँ नॉर्मलता क्या आया है, तो इसका मात्रक निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या लिखेंगे, तुल्यांकी। क्या लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, बिलियन। क्या लिखेंगे, बिलियन। क्या लिखेंगे, तुल्यांकी, तुल्यांकी छोड़ देना है, तुल्यांकी को तुल्यांकी ही छोड़ देना है। और बिलियन को कौन सी में, अरे बोलो पहला, बिलियन कौन सी में, लीटर में। तुल्यांकी प्रति लीटर, तुल्यांकी प्रति लीटर किसका मात्रक हुआ, नॉर्मलता। नहीं समझा है, समझा है। बताओ मोललता कैसा है मात्रक, मोल प्रति केजी। मोललता कैसा है मात्रक, मोल प्रति केजी। मोललता कैसा है मात्रक, मोल प्रति लीटर। नॉर्मलता कैसा है मात्रक, तुल्यांकी प्रति लीटर, तुल्यांकी प्रति लीटर हो गया है। अब तुल्यांकी भार किसको कहते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं सर, सब तो आप लोग 11-12 में पढ़े होंगे। 11-12 में बहुत ज़्यादा अंदर पढ़ना है, लेकिन यहाँ उतना अंदर थोड़ा जाना है, ठीक है। थोड़ा लेकिन जान लेना जरूरी है। तीनों है क्या, तीनों है क्या, जान लेना जरूरी है, ठीक है। अब ये जान दो तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे, किसी का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, पहले ही समझो। तुल्यांकी भार क्या बता रहे हैं, तुल्यांकी भार किसी का कैसे निकालेंगे। तुल्यांकी भार निकालने का सिंपल क्या है, देखो किसी का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका अनुभार नीचे ऊपर लिखना है। क्या लिखना है, अनुभार ऊपर लिखना है, अनुभार ऊपर लिखना है। और नीचे में धन आयन लिख दो, नीचे में धन आयन या ऋण आयन, धन आयन या ऋण आयन में कुछ भी लिख दो, तुल्यांकी भार निकल गया। जैसे यहाँ पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखे, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बताओ, जल्दी बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बताओ जल्दी, अरे बताओ। कैल्शियम कौन सी है, एक दिन विद्वान बन जाना है। बताइए जल्दी, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार जल्दी बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, तो पहले इसका अनुभार निकालो, अनुभार तो जल्दी निकालो, अनुभार इसका अनुभार। तो कैल्शियम के भार कितना, 40, कितना 40। कार्बन का भार कितना, 12, कितना
ऑक्सीजन का भार कितना है? तो ऑक्सीजन का 16 क्या गो है? 3 गो। 16 तिया 48, सब जोड़ो 100, कितना? 100 हो गया है। अब निकाल तुल्यांकी भार, क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो बताओ ऊपर में क्या लिखेंगे? अनुभार। बोले क्या लिखेंगे? 100, सब 100 नहीं लिख देंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे? अनुभार। अनुभार कितना है? 100, तो 100 पर लिख दिए। नीचे में क्या लिखेंगे? धन आयन या ऋण आयन, दोनों में से कौन क्या लिखना है? तो सुनो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में आप लोग पता है, कैल्शियम कार्बोनेट पता है, इसको तोड़ेंगे। कैल्शियम सतह कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2, यानी धन आयन भी 2, ऋण आयन भी 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण। एन वर्ग। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो 2 लेना ले ले, पकड़ ले गया हम। कौन 2 लेना है? जो 2 लेना ले ले, तो ले चलो कौन 2 ले लिया हम, उससे कोई मतलब थोड़े है। फिर प्लस माइनस नहीं घुसाने, प्लस लेके माइनस ले, वो नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है ना? हम संख्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो धन आयन लो या ऋण आयन लो, सिंपल बात है। ये जितना त्याग करेगा इतना ग्रहण करेगा, सिंपल बात है। अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 रहेगा, अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ भी 3 रहेगा, अगर यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ भी 1 रहेगा। क्योंकि जितना वो त्याग करेगा उतना वो ग्रहण करेगा। और तुम लोग गणना सुना है ना? धानी हो सब धन तोड़न बांटे, जितना धन तोड़ उतना धन होकर हो गया ना, हो गया? अरे हुआ है? जितना धन 1 कर उतना धन 1 कर। तो कौन लेना ले ले, धन ले या ऋण लो, को मतलब है ना? समझा? बताओ। तो यहाँ ले लिए 2, फिर प्लस माइनस नहीं लगा देना। पता कितना तुल्यांकी भार आ गया? 50 हो गया आंसर। समझा? तुल्यांकी भार निकालने को भारी बात है, लेकिन अगर तुल्यांकी भार को पूछ देता अभी इससे पहले, बताइए कौन सी पूछ दल के आई, कितना ईजी है ना? समझा? अरे अभी देर है, तो की लग रहा है कि हम बस हो जाएंगे। समझाएंगे एगो ना, एगो निकालना है तुम लोग को लेना, हम कुछ समझाएंगे। हाँ चल निकाल, देखते कितना है दिमाग। NaCl का तुल्यांकी भार बताओ। NaCl का तुल्यांकी भार निकालो। NaCl का तुल्यांकी भार जल्दी निकालो। NaCl का तुल्यांकी भार निकालो, जल्दी निकालो, ठीक है? और इसका भी H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालो, जल्दी 2 को जल्दी निकालो, जल्दी 2 को निकालो। किल्बिस राजपूत, ये +2 -2 कहाँ से आ गया भैया? ले तुम केमिस्ट्री शुरू पढ़ रहा है कि नहीं? +2 -2 कहाँ से आया है? गजब हाल है तुम्हारा, बता रहा है कहाँ से आया है। इसका निकाल के आप लोग बताइए, क्या तुम लोग गजब है कि करेगा तुम लोग? +2 -2 समझ ना आ रहा, तुम लोग कहाँ से आया है? देखो CaCO3 सी है। अरे कैल्शियम संख्या कितना होता है? 2। अरे ऐसे ध्यान हो, कैल्शियम का होता है 20, कितना होता है? कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 20। तो पहला कक्षा में, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, लास्ट में 2, पता है ना? और लास्ट में अगर 1 2 3 रहेगा तो धातु, लास्ट में अगर 1 2 3 रहेगा तो धातु, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा तो धातु, और 4 रहेगा तो धातु, 4 से ज़्यादा रहेगा तो 5 6 7 8 रहा तो अधातु। तो ये धातु की अधातु कैल्शियम, धातु ऐसा भी दिमाग लगाओ ना, आगे वाला धातु पीछे वाला अधातु। किसमें? आयनिक यौगिक में, आगे वाला धातु पीछे वाला अधातु। तो क्या ये कैल्शियम धातु है? अरे बोलो ना। अधातु क्या करता है? त्याग करता है। धातु क्या करता है? तो इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो +2। ये कहेगा धानी हो सब धन तोरे ने बांटे, ये कहेगा हाँ हमरे बांटे, ले माइनस में ना हो जाएगा। अरे होगा? अरे बोलने पहला, यानी ई त्याग किया तो ग्रहण किया है, जितना त्याग करेगा उतना ग्रहण करेगा। धानी हो सब धन तोरे, तो सब धन यहाँ दूध सब धन, यहाँ भी दूध धन सब धन। यह धाना प्लस हो गया, धानी है माइनस हो गया, है ना? हुआ है? अरे हुआ है? अब जो 2 लेना वो 2 ले ले, उसकी दिक्कत है? आए ना? समझा है? किल्बिस समझा रहे? हम कभी ना पढ़े केमिस्ट्री में, तुम लोग बहुत चीज़ नहीं पढ़ेगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना?
एप्लीकेशन पर वॉइस अच्छी है बट यूट्यूब पे वॉइस प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों? इस पटेल सर, एप्लीकेशन पर वॉइस अच्छा है, यूट्यूब पर प्रॉब्लम होता है। यूट्यूब पर कौन सी प्रॉब्लम होता है? यूट्यूब पर थोड़ा समझा के और सब व्यवस्था है जान के, खाइले रहता है दिन भर खाइले रहता है, पचाने यहाँ आ जाता है। अरे बड़े बड़े पच्चल है, आवाज ना निकलता उतना। आज सबको जो है सोटेंगे समझा के। निकल गया सबका? निकल गया रे? बोलो ना। चलो तो निकाल दिया इसका। ये समझा रे? ये समझा? नहीं समझा तो फिर समझेगा कहाँ लेला। चलो यहाँ बता, इसका निकालो। NaCl का तुल्यांकी भार जल्दी। चलो फिर पहले इसका अनुभार क्या निकालो? अनुभार निकालो। अनुभार कितना जाएगा? सोडियम के 23, क्लोरीन का 35.5 होता है। नहीं पॉइंट में नहीं लेना, 35 का ले लो। 35 ले लो। कितना हो गया? कितना हो गया? 5 3 8 3 2 5। कितना हो गया? 58। कितना हो गया है? अब हम जानते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना है तो अनुभार उपरा में, अनुभार उपरा में, और धन आया ऋण आया नीचे। धन आया ऋण आया तो सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1 धातु हो गया ये। अरे आगे वाला धातु होता है तो बताओ, एक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन एगो त्याग ग्रहण करेगा। अब जो एगो लेना ले ले, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दो, 58 आएगा। मैं समझा? समझ गया? इसका बताओ एस्टोसोफोल का तो निकालो इसका तुल्यांकी भार। पहले अनुभार, पहले अनुभार बता। हाइड्रोजन का भार कितना? 1। क्या हाइड्रोजन है? 2 गो, 2 लिख दे, 2 लिखे। सल्फर कितना? 32। अनुभार परमाणु संख्या 16, भार 32। ऑक्सीजन का भार कितना? 16। ऑक्सीजन के गो है? 4 गो। 16 चौका 64, जोरो सब 98। अब तुल्यांकी भार निकालो। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार निकाल दो। ऊपर में क्या लिखेंगे? अनुभार 98। नीचे में क्या लिखेंगे? धन आया या ऋण आया? ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन क्या करेगा? एगो हाइड्रोजन ऐसा अधातु धनायन बनाता है। अधातु आपको याद है, आवारा तत्व है, ठीक है ना। मतलब कहीं जा घुस गया है अधातु, होना चाहिए ऋण आयन, लेकिन इतना आवारा है कि धनायन बनाता है, ठीक है ना। ये अलग आवारा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग से ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो त्याग कर देगा, 0 बना लेगा। कितना? तो त्याग करेगा, इसीलिए प्लस क्या देंगे? प्लस क्या देंगे? लेकिन एगो हाइड्रोजन है कि 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होगा। दिमाग लगा लेला, समझा? पहला हम जाना तुम लोग फंसेगा। एगो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग। कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ना होगा। ऐसे दिमाग लगा। सल्फेट का संख्या कितना होता है? 2 होता है। जब इसका 2 है तो इसका भी 2 यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए ना। समझ आ गया? इसलिए कितना भागा देंगे? 2 से। समझा? अब कोई दिक्कत होगा? और 49 हो गया। समझ आ गया है ना? तो ये हो गया तुल्यांकी भार निकालने का नियम कानून। बेक करके देखो। हाँ, जो मतलब अब डायरेक्ट घुस जाएगा क्या तुल्यांकी भार कौन सी हो, हमारे भार है कि तो अच्छा पीछे जाके देखना है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? मोरलता में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। मोरलता वगैरह में कुछ पूछना है? आप चलेंगे जब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में चलेंगे जो आपका होगा अब क्या आवर्त सारणी। क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी हो जाएगा। 49 बिल्कुल राइट है। चलो बिल्कुल राइट है। अब कोई आप न्यूमेरिकल कुछ दें? चलो बताओ जल्दी। लिख रहे हैं कौन चीज? सुनो, लिख रहे हैं क्या? सुनो, लिख रहे हैं 5 kg पानी में, 5 kg पानी में जल की 10 मोल घुला हुआ है, जल की 10 मोल घुला हुआ है। तो बताओ क्या पूछेंगे? यहाँ दिमाग लगाओ, क्या पूछ सकते हैं? क्या पूछ सकते हैं?
तो यहाँ केजी है, ठीक है ना, पानी है, यानी ये कौन सी है, विलायक है। और कौन सी है, जल, जल की 5 केजी पानी में जल की नहीं, चीनी की, कौन सी की, चीनी की। कितना घुला है, 10 मोल घुला है, 10 मोल घुला हुआ है। तो मोललता बताओ, मोललता बताओ, मोललता बताओ, बता सकते हैं नहीं, बताओ जल्दी। तो मोललता बराबर क्या बताए थे, मोललता बराबर बताए थे ऊपर में मोल की संख्या, नीचे में विलायक, नीचे में विलायक। मोल कितना हुआ, 10, विलायक कितना हुआ, 5 केजी। अब यहाँ सुनो, तुम बोले 5 केजी लिखे कि 5000 ग्राम लिख दें, क्यों कुछ हो सकता है, 5 केजी लिखे या 5000 ग्राम लिखे। तो यहाँ पर अच्छा से कर लेना, क्या सुनो, यहाँ पर अभी जहाँ पढ़ा है तो वहाँ अच्छा लिख लेना, विलायक लेना है केजी में, जब अच्छा लिख लेना, ठीक है ना। विलायक जो यहाँ पर लेना है, देखो यहाँ केजी लिखे हैं, दिखाई दे रहा है, वहाँ केजी हम लिखिए दिए खुद। विलायक जो लेना है तो क्या लेना है, केजी में, तो ग्राम में बदलने की कोशिश नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि केजी में निकालेंगे तभी मोललता कहलाएगा, ठीक है ना। तो केजी में रखना है, कौन सी में रखना है, केजी में ही रखना है, केजी में ही रखना है। बस कट फट छट कर दो, जल्दी करो, कट फट छट करो। कितना हो गया, मोललता कितना हो गया, 2, ऐसा ही मतलब लिख दो, मोल प्रति केजी, मोल प्रति, यानी 1 केजी में कितना मोल, 2 मोल, यह मोललता हो गया। अभी बताए थे ना कि 1 केजी विलायक में जितना मोल रहेगा उसे मोललता तो बोलते हैं। तो 5 केजी में 10 मोल, तो 1 केजी में 2 मोल, इसे तो मोललता बोलते हैं। परिभाषा कौन सी है कि 1 केजी विलायक में जितना मोल रहेगा उसी को मोललता बोलेंगे। तो 5 केजी में 10 मोल, तो 1 केजी में 2 मोल, 1 केजी में निकाल दिए उसी मोललता बोलेंगे। कितना हीजिए ना है, अरे सूत्र बोलने लगाएंगे तो हम बता देंगे, परिभाषा नहीं बता देंगे। 1 केजी में कितना मोल है उसी मोललता बोलेंगे। 5 केजी में 10 मोल, 1 केजी में 2 मोल, मोललता हो गया ना, हो गया, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा लिख देते हैं हम, इस तरह लिख देते हैं, सुनो लिख देते हैं क्या, अब 5, ठीक है ना, 10 ले लेते हैं, चलो 10 केजी लिख देते हैं, 10 केजी पानी में, 10 केजी पानी में, 10 केजी पानी में, ठीक है ना, NaOH की, NaOH की, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं NaOH की 400, ठीक है ना, 400 ग्राम मात्रा घुला हुआ है, घुला हुआ है, 400 ग्राम मात्रा घुला हुआ है। तो मोललता बताओ, तो मोललता बताओ, मोललता बताओ, मोललता। अब बोले मोललते का पूछ रहा है, मोललते का पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ केजी है और यहाँ पानी यानी विलायक है। और केजी में जब है तो मोललते पूछेगा, नहीं पूछेगा, परिभाषा में वहाँ लिखल है। बताओ, अब बताओ तो, देखते कितना दिमाग है। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, चेक करो तो वीडियो रुक रहा है, चेक करो, थोड़ा चेक कर लो, वीडियो रुक रहा है। 2 मोल पर केजी, बिल्कुल राइट। ये बफरिंग क्या है, बफरिंग सही में हो रहा है, लगता है कि सर जी बफरिंग हो रहा है। चला अब चला, देख करके वापस आओ, अरे ना देख करके वापस आओ, देख करो फिर वापस आओ। नालंदा से समस्तीपुर का रास्ता बताइए सर, एग्जाम है सर। अल्लाह, तो रास्ता हम बताइए, ट्रेन में बताया तो रास्ता कैसे रहा है, नेटवर्क तो ठीक चल रहा है, नेटवर्क बोले ठीक चल रहा है। लला चौपट पूरा कर दिया।
बीच में छोटा सा जाता है कभी। अब क्लियर है, ठीक है, अब ठीक है। मैं सोची मेरे यहाँ बारिश हो रहा है इसीलिए नेटवर्क इशू है, बट यहाँ तो सबका। ओए शांत हो आप। अब ठीक हो गया, देखो अभी भी रुक रहा है। तरीके क्लास में तो अब थोड़ा ही और देख रहे हैं। फिर चालू करें, ले ले कैसे कट करना पड़ेगा पूरे। यूट्यूब वगैरह सब चलबे कर अपन। वापस चला पाया रखे हाँ दादा का खाली इको चलम छोट इको चलम फसल है ना। पगला हाँ मोबाइल आ गया। चलो ठीक हो गया, बताओ। अब क्लियर है? कमेंट कीजिए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए क्लियर है। अब क्लियर हुआ, सब वीडियो रुक रुक चल रहा है, अभी क्लियर ना है? चलिए अब सही है, अब सही है, अब सही है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है सर, गोली मार दीजिए बाले को, याद डाल दो। चलो इसके बताओ क्या बोले हैं, सुनो। हम बोले हैं 10 kg पानी में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की 400 ग्राम मात्रा घुला हुआ है, तो मोललता बताओ, मोललता बताओ। हेलो, वो वीडियो फंस रहा है, बोले थे अब अपडेट हुआ है, लेकिन वीडियो पे स्विच फंस जाता लाइव में। लाइव क्लास लेते टाइम वीडियो फंस जाता है, मतलब जहाँ लटकते हैं वहीं लटक के रह जाते हैं। अभी लगभग बफरिंग किया था लगभग 10 मिनट ले, फिर ठीक हुआ, ठीक हो गया। अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं।
क्लास ले रहे हैं अभी तो। ठीक है, यार आंडो क्या बोल रहा है? क्या निकालना मोललता, क्या निकालना है? मोललता क्या निकालना है? अरे बंदर यार, मोललता निकालना है, मोललता निकालना है। क्या ऊपर में क्या लिखेंगे? अरे मोल की संख्या, मोललता बराबर ऊपर में मोल की संख्या और नीचे में विलायक, नीचे में बताओ ऊपर में कितना मोल लिखे? ऊपर में कितना मोल? ये 400 मोल है, ये तो ग्राम है, वो ग्राम है। मोल में मोल लिखल नहीं रहेगा। अरे मोल में क्या लिखा रहेगा? मोल में मोल लिखा रहना चाहिए, मोल में मोल ही लिखा हुआ रहना चाहिए। ये तो ग्राम है। जैसे यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन लिए तो देखो मोल लिखल है, यहाँ लिखल है, यहाँ मोल कहाँ लिखल है? मोल लिखल है। तो मोल में निकालने बतेबे किए थे, एवोगाड्रो संख्या जब पढ़ाए थे, मोल संकल्पना जब पढ़ाए तो उसने बताते मोल निकालने कि कुल भार ऊपरा में और सुतरवा के भार निचुआ में। मोल ने बताया निकालने के लिए। अरे मोल निकालने बताए थे, मोल निकालने कैसे बताए थे? तो मोल बराबर बताए थे, मोल बराबर बताए थे कुल भार ऊपर दिया गया भार, ऊपर दिया गया भार और नीचे सूत्र भार, नीचे सूत्र भार, नीचे तो कुल भार कितना हुआ? 400 कितना हुआ? और सूत्र भार तो NOH का सूत्र भार कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो N के 23 और O के 16, हारियन के A, हारियन के सब मिला कितना? 40, 40 से भागा कितना मोल हुआ? 10 मोल हुआ। अब मोलो निकाले बताइए हम। अरे मोल तो कितने निकालने बताए थे? मोल संकल्पना पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे मोल संकल्पना? अब बताओ, अब निकालो मोललता। तो मोल कितना हुआ? 10। विलायक कितना हुआ? 10। कितना हुआ? काट दो, कितना? 1 मोल पर केजी। 10 मोल में 10 मोल थे, 10 केजी में 10 मोल थे, 1 केजी में निकालेंगे तो वही तो मोललता कहलाएगा। अरे परिभाषा यह बोलता है कि 1 केजी में जेगो मोल है और मोललता बोलेंगे। 10 केजी में 10 मोल थे, 1 केजी में 1 मोल, यह मोललता है। समझा? नहीं समझा है? आलोक जी, जिसका क्लास रुक रहा है एक बार बाहर निकल के फिर ज्वाइन करें। ओके, बिल्कुल। यहाँ लिखो, समझ गया? चलो और इसी तरह हम दे देते हैं। याद है हम दे देते हैं क्या क्वेश्चन देते हैं, मान लो दे दिए यहाँ पर, और एग्जाम्पल देख के ये बताओ क्या आगे बढ़ जाए। चलो यहाँ ध्यान दो, दे देते हैं। यहाँ दे दिए क्या? 10 लीटर बिलियन में, 10 लीटर, 10 लीटर बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में NaCl का, NaCl का 20 मोल मात्रा घुला हुआ है, मात्रा घुला हुआ है, घुला हुआ है, 20 मोल मात्रा घुला हुआ है। बताओ यहाँ क्या पूछेंगे? दिमाग लगाओ तो सिंपल बात है, यहाँ बिलियन दे रहे हैं और यहाँ मोल दे रहे हैं, तो मोललता पूछेंगे। बताओ तो मोल रता बताओ, जल्दी बताओ। तो हम जानते मोललता किसे बोलेंगे? तो 1 लीटर में इतना घुला है उससे बोलेंगे। तो 10 लीटर में 20, 1 लीटर में 2 हो गया मोललता। दो फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा लो। मोललता तो मोल के संख्या बटा बिलियन के आयतन, बिलियन के आयतन, लीटर आयतन है, लीटर में आयतन लीटर में मापते हैं ना। मोल कितना हुआ? 20 और बिलियन का आयतन कितना है? 10। काट दिए 2 मोल प्रति लीटर ना, हो गया? अरे हो गया। चलो अगला क्वेश्चन को यही है, क्वेश्चन हम यही लिख रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ लिख रहा है 10 लीटर बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में NaCl का, NaCl का, NaCl का 29 ग्राम, 29 तरीके
29 ग्राम मात्रा घुला हुआ है, 29 ग्राम मात्रा घुला हुआ है। तो जल्दी बताओ, तो मोल रता बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। तो सिंपल बात है, क्या करना है, यहाँ पर मोल में था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मोल में ना है ग्राम में, तो मोल में बदल लो। मोल में कैसे बदलते हैं, तो दिया हुआ मात्रा ऊपर, दिया हुआ मात्रा कितना मात्रा दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है मोल के मात्रा अति ग्राम के मात्रा दिया हुआ ऊपर 29, कौन सी 29 दिया हुआ है। अब सूत्र भार नीचे, सूत्र भार नीचे, बताओ NaCl का सूत्र भार कितना होगा, Na का 23, Na का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 35 ले लिए हैं, कितना हो गया है 58 ना हुआ है, 58 दिए नीचे, कितना आ गया 1/, यानी मोल कितना हुआ 1/2, 1/2 हो गया है। तो यहाँ सुनो, 10 लीटर में आधा मोल, आधा, तो 1 लीटर में कितना मोल 5 मोल, 10 लीटर में आधा मोल, तो 1 लीटर में, यहाँ 10 लीटर है ना, निकालो। यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, अब सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, यहाँ पर क्या लिखाना, निकाला है क्या मोलता, यह निकालना है। तो मोल के संख्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर, कहाँ लिखेंगे ऊपर, और बिलियन कहाँ लिखेंगे नीचे। लड़के कई लोग बोलते पढ़िए, लड़के की करते हैं, कितना होगा, अरे कितना होगा, कैसे तुम लोग, कैसे तुम एक बार 5 बोल रहा था, हाँ तो चलो यहाँ कुछ नहीं, एक है पलटी मारो 1/2, 1/10, 1/20 नहीं हो जाएगा, लगा 10 लीटर में आधा है, दिमाग लगा रहा था, एक में बोल रहा है कौन चीज 20 हो जाएगा, पहले एकदम 10 लीटर में आधा है, एक में कितना होगा 1/20 हो जाएगा, 10 गुना हो, 10 गुना कम हो जाएगा, 1/20 मोल, मोल प्रति लीटर हो गया है ना, समझा है, निकल जाएगा। हाँ भाग दे दिया 0.005, तो भागो दे दो 0.05 आ जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, भागा दे देगा 10 भाग नहीं लगेगा, फिर 0, फिर 5 मोल प्रति लीटर हो गया है, समझ आ गया ना, समझा। अरे सब तो 9वें में लड़ा के तुम लोग स्लिप होता है, 9वां कहीं पढ़ा है, हाँ 9वां में इससे हार्ड क्वेश्चन भरा हुआ है, अगर 9वां तुम लोग कहीं पढ़ा हुआ तब 9वां 10वां 6 पढ़ लेगा। कल देखना, कल BPSC का टीचर जमा हुआ था, उसे जाए देखो, जितना 9वां 10वां में हम हिस्ट्रिया को पढ़ा रहे थे सब क्वेश्चन में आए थे, अरे देखो क्वेश्चन में ये होगा रखल, अभी BPSC वाला 1 टीचर वाला एग्जाम हमारे 9वां 10वां जितना भी पढ़ाए थे, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाए थे, देखो सब क्वेश्चन पूछ लो उसमें। बिहार पुलिस के लिए भी नहीं पढ़ा रहा है, सब क्वेश्चन पूछल है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भरल है। सब वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे थे, आज पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मज़ा आ गया, वाह, चलो मज़ा तो आना ही चाहिए। अरे अभी नहीं देख ले रहा, बता देंगे, बहुत पेज है यार, ध्यान दो, इस ले रहा है, सब निकालने में कोई दिक्कत है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुल्यांकी भार भी निकालने सीख गए हैं, मोललता भी निकालने सीख गए हैं, मोललता भी निकालने सीख गए हैं, A to Z हो गया है। आप पहुंचे कहाँ पर, आप पहुंचेंगे आपका आवर्त सारणी, कहाँ पर आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में पहुंचेंगे, आवर्त सारणी में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी बारे में पहुंच जाते हैं, तो चलो पढ़ेंगे आवर्त सारणी, क्या पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक, चलो आवर्त सारणी में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, जाना बाबा अपन करने पर हम बता देंगे, सब ओखरे में घुस गया है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। आवर्त सारणी क्यों पढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी हम जानते कुल कितना तथ्य है, 118, 118 तथ्य, 118 तथ्य, और 118 तथ्य के बारे में अलग अलग गुण अगर याद की करेंगे ना, 118 तथ्य के बारे में कहने का तात्पर्य क्लास छोड़ के 9 10 पढ़े भैया, ले ले एकदम रहेगा। ये सब जो पढ़ा रहे 9 10 में ना, अभी बिलियन पढ़ाए तो 9 में है,
अभी मोलल्टा मोलल्टा पढ़ाए थे। ये तो नहीं तो 9 में थोड़ा सा मतलब जिक्र किया हुआ, थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ाए तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, 10वां में आपका है ना, है लला का आए। अभी जो हम पढ़ाए थे इससे पहले हम पढ़ाए थे क्या, आम्ल भस लवण पढ़ाए थे, 10वां में है। बंदर का क्या 10वां तो मतलब अच्छा पढ़वे नहीं किया है, और 10वां में इतना होगा ज़्यादा यहाँ बताते हैं, ठीक है ना। कहीं 10वें पढ़ के नहीं चलना है, कंपटीशन भी खोलना है, समझ आ गया है। 10वां जो है 9वां 10वां जो है 6-7 साल पढ़ा है, टेंशन नहीं लो। 9वां 10वां कौन सी है कौन सी नहीं पढ़ा रहा है। जी ओवरलोड है। या सुनो तो आवर सारणी अभी जो है कोई कितना तथ्य है, अरे पीरियोडिक टेबल में भी कोई कितना तथ्य है, 118 तथ्य है। अब सभी तत्व के बारे में अलग अलग गुण पढ़ेंगे, पहले मर जाएंगे उतना याद रहेगा। सभी तत्वों के बारे में उसका अलग अलग गुण पढ़ेंगे तो पहले मर जाएंगे उतना याद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। याद करना है हाइड्रोजन जो है स्वलोक में है, फिर याद करो सोडियम जो है स्वलोक में है, ऐसे याद कर पाएंगे। फिर पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का संयुक्ता एक है, सोडियम का भी एक हो, तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबके गुण पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कौन धातु है, कौन अधातु है, किसका संयुक्ता क्या होगा, कि कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। किसका जो है यहाँ पर ध्यान दो, किस कौन जो है क्षारीय धातु है, कौन मिल क्षारीय धातु है। तो सबको पढ़ने के लिए उतना जो है 18 तत्व के बारे में पढ़ेंगे, पहले मर जाएंगे। तो 18 तत्व में बहुत सारे तत्व के गुण मिलता है, 18 तत्व में बहुत सारा तत्व के गुण क्या होता है, मिलता है। तो इसी को कि कैसे वर्गीकरण किया जाए। ए बंदर यहाँ तुम ही लोग बताओ, पुस्तकालय में गया, क्या गया है, ए भैया पुस्तकालय में गया है। अब पुस्तकालय में गया किताब खोजने, क्या गया किताब खोजने गया, एगो पुस्तकालय में घुस गया जहाँ सब किताब मिलल है, फेंकल है ना, मादस माल है 1 to 1 सब मिला फेंकल है। अब खोजो तो खोलो किताब, पगला मर जाएगा नहीं रे। वो उनके जाए 118 तत्व जाके हम फेंक देंगे एक बार मिला के, अब खोजते रहो पहले मर जाएगा, अच्छा दिन कर पाएगा। एगो पुस्तकालय में गया है जहाँ पर लिखा है यहाँ 9th लिख दिया है, लिख दिया हिस्ट्री। अब तुमको हिस्ट्री में जो लेना फटा जाएगा वजह से निकाल लेगा, ना निकाल लेगा। लिख दिया यहाँ पर ज्योग्राफी 9th क्लास लिखा हुआ है, जो किसी ज्योग्राफी लेना है डायरेक्ट पहुँचेगा, पहले 9th कक्षा में पहुँचेगा, उसके बाद जब कक्षा में घुस जाएगा देखा ज्योग्राफी कहाँ है, उसके निकाल लेगा, ना निकाल लेगा। एवं सब मिला फेंक दिए, दही बना दिए, कुछ खिचड़ी बना दिए, वहाँ खोज पाएगा, अच्छा से नहीं खोज पाएगा। तो पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाते हैं, सभी तत्वों को उसके गुण क्या क्या मैच कर रहा है, उसके गुण को मैच करते हुए कितना आसानी से इसको जो है वर्गीकरण कर सके, क्लासिफिकेशन कर सके, इसी को बोलते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। आवर्त तो एक के बार में थोड़े हो जाएगा, किसी को दिमाग थोड़े होगा कि एक के बार में आएंगे एकदम अच्छा तरह सजा देंगे, सजाने का प्रयास किया होगा। अरे 72 से 72 का प्रयास करो, भूल गया तो 72 से 72 की प्रयास करो, मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा की तलाश करो। तो वही भी जहाँ पे ऑडिट टेबल बनाने में 72 से 72 प्रयास किया गया था। कुछ वैज्ञानिक पहले डोबरेनियर आए थे, फिर डोबरेनियर से अच्छा जो है न्यूलैंड्स कर दिए थे। कौन किए थे, न्यूलैंड्स कर दिए थे। फिर न्यूलैंड से अच्छा जो है मेंडलीव कर दिए थे, फिर मेंडलीव से अच्छा जो है मोजले कर दिए थे, और अभी मोजले वाला ही सबसे अच्छा है। अभी भी जो है 72 से 72 प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी मोजले ही अच्छा है क्योंकि इससे बेहतर अभी आया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसी को बोलते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, समझ आ गया है ना। अगर इससे अच्छा को बना देगा तो उबला जो है मॉडर्न हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। पहले जो मोबाइल था बटमा वाला सापा से रैया जो खेलता था वह मॉडर्न था ना, था टेलीफोन में साइड लग गया, टेलीफोन साइड ना लग गया, अब बटन मेला मॉडर्न हो गया। जैसे एंड्रॉयड आया वो हो गया कौन चीज़, साइड, और एंड्रॉयड हो गया मॉडर्न ना, हो गया। ये तो बेहतर से बेहतर प्रयास करना है, नहीं करना है, तो वही पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो याद लो पीरियोडिक टेबल को कितना तत्व है, 118, कितना। इसमें डायरेक्ट पूछता है कि 118 तत्व में प्राकृतिक रूप से कितना तत्व है, प्रकृति में मौजूद, जिसे मानव नहीं बनाया है, जिसे मानव बिल्कुल नहीं बनाया है, प्रकृति में पहले से था, प्रकृति में पहले से बता 118 तत्व खोजा गया है। जरूरी तो 118 ही रहेगा और खोजा जाएगा तो बढ़ते चला जाएगा। प्रकृति में कितना था, प्राकृतिक रूप से कितना तत्व है, प्राकृतिक तत्व कितना है बताओ, 94, कितना है 94। तो बताओ कृत्रिम रूप से मानव ने कितना तत्व बनाया होगा, कृत्रिम रूप से, क्या बोल रहे हैं, तो कृत्रिम तत्व कितना होगा, कृत्रिम तत्व कितना होगा। तो कृत्रिम तत्व सिंपल बात है, 118 में से 94 घटा दो, जो बचेगा वो कृत्रिम तत्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
24 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ आधुनिक पीरियोडिक टेबल में कुल कितना तत्व है 118, उसमें प्राकृतिक रूप से कितना तत्व मौजूद है तो 94, कृत्रिम रूप से कितना तत्व मौजूद है 24, कुल मिला कितना हो गया है 118। चलिए बीपीएससी एकेडमी टीएम रेलवे बिहार दरोगा पे आप फेमस हो गए। एटीट्यूड यस्टरडे सारे जन बोल रहे थे, क्या आप लोग कर रहे हैं? याद डाल दो सर, थोड़ा लेट बैच ज्वाइन किए थे, केमिस्ट्री का क्लास कहाँ से शुरू करें? शुरू करो, पूछला बात है लड़का बोला केमिस्ट्री क्लास कहाँ से शुरू करें? शुरू करना है, जल्दी रपट लेना है हमको। हम एक दिन की क्लास नहीं लेते हैं, तो एक दिन 2 क्लास कर लेना है, हमको रपट लेना है, ज़्यादा थोड़ा क्लास अभी हुआ है, कहाँ शुरू करें? गजब है। चलो अब यहाँ डाल दो, अब 118 तत्व 118 तत्व को जो है ला 118 तत्व देखेंगे, इसमें कुछ धातु है, कुछ उपधातु है और कुछ अधातु है। क्या है 118 तत्व जो है इसमें क्या है जल्दी बताओ? तो 118 तत्व में क्या है तो कुछ धातु है। क्या है कुछ धातु? क्या है तो कुछ जो है धातु है। क्या है धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 1 2 3 और कुछ उपधातु है। क्या है उपधातु के अंतिम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 होता है और कुछ है अधातु। क्या है अधातु के अंतिम में कितना होता है तो 4 से अधिक 5 6 7 8 तो अंतिम में 1 2 3 धातु, अंतिम में 4 धातु, अंतिम में 5 6 7 8 अधातु। बताओ पीरियोडिक टेबल में लगभग कितना धातु है? पीरियोडिक टेबल में लगभग कितना धातु है तो 91 90। अब धातु ठोस होगा, अरे महिला दिमाग लगाओ, धातु तो सिंपल बात है ठोसन होगा। ठीक है, तो बताओ ठोस धातु क्या गो है 90 गो। तो बोलेगा एगो कौन सी है एगो द्रव है, वही तो पूछता है ना, पूछता है कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह है पारा। क्या है पारा? इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। ठीक है ना, तो वह है पारा है। ठीक है, और हम जहाँ हाई हुए तो उनको तोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा रहा। तो क्या बोले पारा? क्या है तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सी है? पारा। कौन सी है? और उपधातु जो है 7 गो फिक्स है। उपधातु जो है 7 गो फिक्स है। क्या वो फिक्स है? उपधातु क्या वो फिक्स है? उपधातु जो है 7 गो फिक्स है। कौन कौन है तो ये हम याद कर लेना है, ये सब ना याद करना है कौन कौन है, लेकिन ये तो 7 को तो याद कर सकते हैं, 7 को याद नहीं कर सकते हैं। और याद कर लेना क्वेश्चन में इससे पूछता है कि नहीं लिखे तो कौन उपधातु है। ठीक है ना, याद कर लो कौन कौन धातु है, यहाँ लिख देते हैं, चौल लिख देते हैं। ठीक है ना, तो बोलो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एसबी क्या बोलेंगे एंटीमनी। उसके बाद टेलुनियम, पोलोनियम। ये हुआ 7 गो धातु। 7 गो दिखाई नहीं दे रहा है? उधर दिखाई दे रहा है? हाँ ना दिखाई देता होगा, उसको ऐसे रुक रहा है। यहाँ बढ़ जाओ, नहीं दिखाई दे रहा था कुर्सी पर। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलिनियम। इसको क्या बोलेंगे टेलिनियम ना सॉरी एंटीमनी। एंटी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। ये क्या हुआ उपधातु? क्या हुआ बोलो धातु फिर से बोलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। याद हुआ रे? अरे बोलो धातु क्या गो 7 गो। बोलो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। याद हो गया? हाँ 5 बार बोल दीजिए, एक बार बोलिए बल कहेगा। याद है? अब यहाँ ध्यान दो 91 और 7 कितना हुआ 98। अब कुल्ले क्या हुआ 118। तो लगभग अरातु क्या गो बचा? अरातु हो गया क्या गो 20 गो। क्या गो 20 गो हो गया है। अरातु जो है ठोस अवस्था में भी रहेगा,
द्रव अवस्था में मिलता है और गैस अवस्था में भी मिलता है, तीनों अवस्था मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे हम बोले ठोस में क्या है, कार्बन क्या है, ठोस है। अरे ग्रेफाइट देखा है, जो लिखते हैं ग्रेफाइट पेंसिल, ठोस ना है। हीरा देखा है, कार्बन का बना हुआ ठोस है, ना बना हुआ है, ठीक है ना। और जो है ठोस में क्या आएगा, तो माचिस की तिल्ली देखा है, रेड फास्फोरस या अति वाइट फास्फोरस भी होता है, तो ठोस होता है। माचिस की तिल्ली क्या है, ठोस होता है। फास्फोरस भी क्या हुआ, ठोस हो गया है। सल्फर गंधा देखा है, ना मिला है। और सल्फर गंधा वगैरह मिल जाएगा कहाँ पर, दुकान में मिल जाएगा। ये सभी क्या होता है, ठोस होता है। गैस में, द्रव में क्या होगा, एकमात्र द्रव, बताओ एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जो एकलौता रहेगा उसको याद कर लेना है। एकलौता जो है बड़ी बदमाश रहता है, ठीक है, वह परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। एकलौता एकदम याद कर लेना है, ठीक है। एकलौता, बताओ एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु जो है वो ब्रोमीन, क्या जाएगा, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। लेकिन एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, कौन चीज, पारा। और गैस तो बताओ हाइड्रोजन भी कौन चीज है, गैस है। ऑक्सीजन भी कौन चीज है, गैस है। नाइट्रोजन भी कौन चीज है, गैस है, ठीक है ना। फ्लोरीन भी कौन चीज है, गैस है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, सब सक्रिय गैस है। सब किसमें आएगा, इसमें ना आ जाएगा, आ जाएगा। ये आप लोग सीख गए हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल जो अभी देख रहे हैं वर्तमान टाइम में, वो कैसे कैसे बना है, ठीक है ना। बताया तो बना है, बेहतर से बेहतर प्रयास से बना है। और दुनिया में जितना भी चीज़ अभी तुम देख रहा है सब तो उसी में बना है, बेहतर से बेहतर के प्रयास से बना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता नहीं रहेगा तो आविष्कार हो पाएगा। अरे बता ले ला, पहले जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, धीरे धीरे जो है डिजिटल बोर्ड आ गया है, नेट आ गया है, ठीक है ना। दुनिया डिजिटल हो गया है, आवश्यकता पड़ गया है तो तुरंत कैमरा आया है, डिजिटल बोर्ड आया है और जननी हो गया है। दूर में बैठे पढ़ते रहो, नहीं पढ़ते रहो। कुछ दिन में ऐसा आविष्कार हो जाएगा कि यहाँ हम पढ़ें और तुम लोग के सामने जो पहुँच जाए, बैठ के चटाचट दे, अच्छा रहेगा और न रहेगा। लाइव में पहुँच जाए वहाँ तो और अच्छा रहेगा, चटाचट दे देंगे, ठीक है ना। बफरिंग बफरिंग लिख रहा है, फिर बफरिंग हो रहा है, क्या बफरिंग फिर हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या। बफरिंग 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 नोट्स में तो बहुत चीज़ छोड़ा हुआ है सर, अपडेट करेंगे तो अपडेट पूरा आ जाएगा, टेंशन ले लो, ठीक है ना। हम और ऐसा ना है कि जो नोट्सवा में उतने पढ़ा के निकल जाए, ठीक है ना। उस समय मतलब बहुत जल्दी ज़्यादा मतलब नज़दीक में एग्जाम था, इसलिए जो है कुछ मतलब छोड़ दिए थे जो था। लेकिन अभी सोचा थोड़ा छोड़ दिया, तो अभी जो कुछ बताए वहाँ बोलते, लिख लेने के लिए बोलते हैं। अपडेट करेंगे तो सब आ जाएगा नोट्स में, ठीक है। अरे यार चल रहा है, बफरिंग कहाँ लिख रहा है ये लोग। चलो तो यहाँ तो रहने देते हैं, कल से पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है। कल से जो है पीरियोडिक टेबल में घुस गया ना, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी से आता है, सिंपल बात है, किससे आता है। अरे भाई बोल रहे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आएगा, किससे आएगा, पीरियोडिक टेबल से। आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा देंगे तो उंगली पर नाचेगा, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है ना। उंगली पर पीरियोडिक टेबल नाचना शुरू हो जाएगा, और वैसा कभी नहीं पढ़ा होगा, देख लेना, ठीक है ना। चलो बाय, अब मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं आप लोगों को, यहीं रोक देते हैं, थोड़ा बोल रहे आप लोग बफरिंग हो रहा है, पर कभी कभी यहीं रोक देते हैं क्लास को। हिस्ट्री क्लास होगा वीर शिवाजी, ठीक है ना। शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी खत्म होता है फिर पेशवा बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज तो शिवाजी जी में टाइम पार हो जाएगा, शिवाजी के बारे में टाइम पार हो जाएगा। सही है सर, पहले से बेटर। हाँ चलते तो रुक जाते हैं आप पर, आपका आवाज़ चलते रहता है। तो ठीक है, हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना भाई। आइए सब देख लेते हैं नेटवर्क इशू है क्या है।